तो चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th NCERT प्रश्नावली 1.1 है। इसका हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे आज। तो इसका चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये सत्य और असत्य कारण के साथ देना है। तो पहला है बच्चों, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। चलिए हम इसको देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए हमने प्राकृतिक संख्या लिख दिया है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर कितना होता है, इनफाइनाइट तक प्लस, और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि देखिए बच्चों 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इसमें भी दिया गया है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भी इसमें शामिल है, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी शामिल है। तो ये कह देंगे कि हम प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या इसमें पूरी तरीके से शामिल है। तो ये हो जाएगा हमारा कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सत्य हो जाएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है देख लेते हैं। तो बच्चों हमारी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हमारी होती है, इसमें दिया गया था क्वेश्चन में क्या, पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो पूर्णांक संख्या हमारी क्या हो जाती है बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 -1 0 1 2 डैश इनफाइनाइट। और पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, 1 2 3 डैश इनफाइनाइट तक। तो हमारा इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या बच्चों बहुत बड़ी है और पूर्ण संख्या इसका एक पार्ट है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। असत्य कथन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगले पार्ट पे करते हैं। अगला तीसरा पार्ट बच्चों चौथे का क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती। तो चलिए बच्चों क्या दिया गया था क्वेश्चन में, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं होती है। क्योंकि बच्चों देखिए परिमेय संख्या कितनी बड़ी है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, वो भी माइनस फ्रैक्शन में भी, भिन्न में भी संख्या होती है, और ऐसे भी नॉर्मल 1 में। तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, 0 1 2 3 इनफाइनाइट। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, बल्कि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। क्योंकि ये संख्या इसके अंदर नहीं आएगी, ये संख्या बोल रहा है इसके अंदर है, तो ये संख्या इसके अंदर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th की कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज पे मिलते हैं।